नमस्कार दोस्तों, जी के भाई हेमंत कुमार प्रजापत में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से 159 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अपन। पहले विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसके बाद में ट्रिक आपको मिलेगी। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। कब होता है? 1956 में, जिसकी धारा 6 में उल्लेख किया गया कि एक राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में उल्लेख किया गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। प्रश्न भी पूछा जाता है, आया हुआ भी प्रश्न है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो ध्यान में रखना राज्यपाल। अगला है अनुच्छेद 155। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। पहला ही प्रश्न बन जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 155 में। 3 अनुच्छेद है, हम इसको याद रख सकते हैं। रा का नी। रा से राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में, का से कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में, और नी से नियुक्ति 155 में है। अनुच्छेद 156। राज्यपाल का कार्यकाल जो है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 156 में। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। अनुच्छेद 157। राज्यपाल पद हेतु अनिवार्य योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी योग्यता है? पहली योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। 2 योग्यताएं हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। उसके बाद 158। राज्यपाल पद के लिए विशेष शर्तों का उल्लेख किया गया है। शर्त क्या है? 4 प्रकार की शर्तें का उल्लेख किया गया है। 158(1) में बताया गया है कि राज्यपाल जो है कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं हो सकता, विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो जब शपथ लेता है उस समय से उस पद से हटा हुआ माना जाएगा। दूसरा है राज्यपाल किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा। 158(3) में उल्लेख किया गया है निःशुल्क सेवाएं, जैसे राजभवन में रहना है, यात्रा करनी है, वो सभी निःशुल्क रहेगी। और 158(4) में कहा गया है कि उनके वेतन भत्तों में पद पर रहते हुए कटौती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। कौन? राज्यपाल। पहला प्रश्न बनता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मान लो ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 159 कायो सस। अब एक काम करते अपन, इसको अच्छे से दोबारा एक छोटी सी रिवीजन के माध्यम से तैयार करते हैं। क्या है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, रा का नी, का यो से। अब इसमें
जो आपको 153 से लेकर के 159 तक के अनुच्छेद बताए हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। कैसे? राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में, कितने में? 153 में। कार्यपालिका शक्ति का निहित है, ये 154 में। से नियुक्ति की बात कही गई है 155 में। कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, कार्यकाल का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 156 में किया गया है। 157 में योग्यता का उल्लेख किया गया है और से शरत पहले आया तो छोटा शब्द लेंगे तो शरत 158 में है और शपथ 159 में है। आगे कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 160 कहता है कि आकस्मिक परिस्थिति हो गई तो राज्यपाल के विशेष कृत्य का निर्वहन कौन करेगा, ये बात अनुच्छेद 160 में कही गई है। मान लो राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, राज्यपाल यात्रा पर गया, आकस्मिक जो रिक्तियां होती है उसमें राज्यपाल के जो विशेष कृत्य है उसका निर्वहन कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। अनुच्छेद 61 में क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दंड को क्षमा करना, उसका प्रलंबन करना, विराम और परिहार या लघुकरण यानी दंड को कम करना की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति इसमें निहित है। 160 में जब 0 नंबर आता है तो क्या होती है? रिक्ति होती है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और 61 सट यानी मूर्ख, और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है, तो उसको क्षमा देने की शक्ति भी 61 में है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगला अनुच्छेद है 163। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 में इसका उल्लेख है। और इस मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 163(1) में किया गया है। 163(2) में राज्यपाल की विवेक की बात बताई गई है और 163(3) में जो मंत्रिपरिषद को सलाह दी जाती है राज्यपाल द्वारा, उसको न्यायालय में उसकी जांच नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 में। 165 के अंदर बात बताई गई है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है कौन? महाधिवक्ता। उसकी नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया हुआ है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 167 के अंदर विधानमंडल और विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। जैसे संसद के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे एक तो सदन पूछ ले तब तो होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, और अंग पूछ ले तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। किसके तहत करता है? 171 के तहत। 174 में विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना 174 में उल्लेख किया गया है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात अनुच्छेद 176 में किया गया है। भाषण तैयार कौन करता है? तो
विशेष अभिभाषण राज्यपाल का मुख्य सचिव तैयार करता है। विधेयकों पर सहमति, अनुच्छेद 199 धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति क्या है, आवश्यक है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर सहमति की बात करता है। राज्यपाल विधेयक को सहमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। वित्तीय, न्यायिक एवं प्रशासनिक नियुक्तियां। अब राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, क्या क्या बातें करता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 202 में बजट की बात की गई है। विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाना। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल के पास। विधानमंडल के सत्र न होने पर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 217 है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देना। कौन देता है, राज्यपाल देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करना। महत्वपूर्ण आयोग के प्रावधान। अनुच्छेद 243 तय या आई है ना, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। 243 वाई कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन। और 316 राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब महत्वपूर्ण जो आयोग है राज्यपाल से संबंधित, उनका अध्ययन अच्छे से करते हैं। पहला आयोग है सरकारी आयोग 1983। गठन 1983 में होता है, रिपोर्ट 1988 में सौंपता है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया, 1983 में, रिपोर्ट 1988 में देता है। अनुच्छेद 356 पर रोक, ये क्या क्या सलाह देता है, तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में अत्यंत कम से कम किया जाना चाहिए। कई बार ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि कौन सा आयोग ये बात कहता है कि 356 को अंतिम विकल्प के रूप में यानी कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए, सरकारी आयोग। दूसरा प्रश्न बताएं राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 356। मनमानी विदाई पर रोक, सरकारी आयोग कहता है कि राज्यपाल को 5 वर्ष पूर्व बिना ठोस संवैधानिक आधार के नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल की जो नियुक्ति किस हिसाब से होनी चाहिए सरकारी आयोग के अनुसार, तो नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य विचार विमर्श की व्यवस्था हो, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बाद हो। ये बातें कौन करता है, सरकारी आयोग करता है। स्थापना गठन जो है 1983 में, रिपोर्ट कब आती है 88 में। क्या क्या बात करता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया जाए, 5 वर्ष बिना किसी ठोस संवैधानिक आधार के नहीं हटाया जाना चाहिए, और नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से जरूर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। मदन मोहन पूंछी आयोग 2007 में गठन होता है, 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। क्या है, गैर राजनीतिक नियुक्ति की बात करते हैं। राज्यपाल पद पर किसी भी सक्रिय राजनीति वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, उसे स्थानीय राजनीति से पूर्णतः दूर होना चाहिए। यह बात कौन कहता है, पूंछी आयोग कहता है। महाभियोग प्रक्रिया, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए और उन्हें पद से मनमाने ढंग से हटाने के स्थान पर विधानसभा में महाभियोग प्रक्रिया लागू की जाए। ये बात कौन कहता है, पूंछी आयोग कहते हैं। और विश्वविद्यालय भूमिका, राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करने की वर्तमान परिपाटी को समाप्त किया जाना चाहिए। ये बात कौन कहता है, पूंछी आयोग कहते हैं। आगे राजस्थान के राज्यपाल जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह का रहा है
मात्र 24 दिन पद पर रहते हैं। महिला राज्यपाल कौन थी राजस्थान की? तो 3 महिला राज्यपाल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल से नाम से जानते हो, प्रथम महिला राज्यपाल थी ये राजस्थान की। उसके बाद प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा। अगला है पद पर रहते हुए मृत्यु, निधन हो जाता है राजस्थान के 4 राज्यपाल का। कौन कौन थे? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। अपन इसको याद रख सकते हैं, पसंद है। कौन थे? प्रभा राव, एस पर शैलेंद्र सिंह, एन पर निर्मल चंद जैन और डी पर दरबारा सिंह। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा? अनुच्छेद 356 का इतिहास किस प्रकार से? अभी तक 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे और कब लगा? 13 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल 1967 को पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल थे संपूर्णानंद। लागू करते हैं और इसको समाप्त कौन करते हैं? तो हुकुम सिंह। कारण अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अवधि 44 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहता है, सबसे कम समय तक रहता है। दूसरा है 30 अप्रैल से 21 जून 1977। मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी जो कार्यवाहक राज्यपाल थे। और समाप्त होता है रघुकुल तिलक के समय। राजनीतिक दुर्भावना के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो थे वो थे बीडी जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। 53 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। तीसरा है 16 फरवरी से 5 जून 1980। मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। लागू और समाप्त दोनों यही करते हैं। कारण राजनीतिक दुर्भावना के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। 110 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है। चौथा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। लागू करते हैं, समाप्त करते हैं धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत। बाबरी मस्जिद के दंगों के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति थे उस समय शंकर दयाल शर्मा। 354 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहता है और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन इस समय रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।